आप मोहिनी औरत किसे कह रहे हैं? तुम कौन हो? एक वरिष्ठ से उल्टा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मैं राजकुमारी का अंगरक्षक हूँ और मैं सिर्फ उनका सेवक हूँ। अपने वरिष्ठ से उल्टा बोलना, आप वरिष्ठ नहीं है। अंगरक्षक का क्या पद होता है ये बताइए मुझे। हाँ, और वैसे भी वो असली रानी तो बनी ही नहीं है। अगर वो बन भी जाती है तो उसका मुझ पर कोई भी अधिकार नहीं, और तुम्हें मुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं, समझ गए ना? अगर आप राजकुमारी का नाम बदनाम करेंगे तो मुझे हर हाल में उनकी इज्जत की रक्षा करनी पड़ेगी। सेनापति, थोड़ा सम्मान दिखाइए। तुम काफी निडर हो। एक मोहिनी औरत की रक्षा के लिए तुम खुलेआम मेरी ही दावत पर मेरी ही परीक्षा ले रहे हो ना? वो घिनौनी औरत अपनी चालाकी से राजकुमार को बहका रही है, और तुम भी एक औरत की वजह से मेरे सामने बहस कर रहे हो। हम रोज जी का स्वागत करने के लिए ये दावत रख रहे हैं और तुम ऐसी चाल चल रही हो। मुझे अफसरों से किया गया वादा तोड़ना पड़ सकता है। ये तो सिर्फ पहला कदम है। उसकी आत्मा को कमजोर करना है। राजकुमार और राजकुमारी सेनापति लुओ और शाओ दावत में लड़ रहे हैं। क्या ये तुम्हारी योजना का दूसरा कदम है? असल में ये योजना का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये एक एहसान हो सकता है। राजकुमार ली और रोंगली पधार रहे हैं। राजकुमार ली और राजकुमारी रोंगली का स्वागत है। मैंने इनके सफेद बालों के बारे में सुना था, लेकिन मुझे लगा था ये एक अफवाह है, और वास्तव में ये तो एक सच है। तो इसी कारण की वजह से वो महल में छिपी रहती है और किसी के सामने नहीं आती। राजकुमार ली को मेरा प्रणाम। मोहतरमा रोंगली की बाल सफेद है, ये कैसे हो सकता है? सफेद बालों के बावजूद उन्होंने राजकुमार ली का दिल जीत लिया। स्पष्ट है कि उनके पास कुछ खास हुनर है। खाना ठंडा हो रहा है, उन्हें खाने की इजाजत दो। खड़े हो जाइए। हम हमारी है राजकुमारी और राजकुमारी रोंगली। सेनापति लुओ और शाओ, आप दोनों दावत पर आए हैं और हाथों में तलवार है। क्या आपको पता नहीं, शाही सेना को छोड़कर किसी भी अधिकारी को हथियार लाने की इजाजत नहीं है। मैं माफी चाहता हूँ, आपकी सजा मुझे स्वीकार है। मुझे थोड़ी चुनौती लेने का मन हो रहा था, इसीलिए मैंने इनसे थोड़ी सी टक्कर ले ली। ये दावत आपकी जीत के लिए है और आप लोग लड़ाई कर रहे हैं। ये राजकुमार का अपमान है। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई क्यों हुई। गलती आपसे हुई है, सजा आपको मिलेगी। सैनिकों,
सेनापति लुओ और शाओ को यहाँ से लेकर जाओ और इन्हें 20 कोड़े मारो। चलिए सेनापति लुओ, कृपया हमारे साथ आइए। राजकुमार, जब सीमा पर युद्ध चल रहा था तो सेनापति लुओ की वजह से हम वो जंग जीत पाए। ये दावत उनकी जश्न मनाने के लिए रखी गई है। अगर आप उन्हें दंड देंगे तो ये अपमानित हो जाएंगे। कृपया सेनापति लू को सजा मत दीजिए। मैं जानती हूँ हमारी सेना के कुछ नियम हैं। हम भेदभाव नहीं करते। सिर्फ इसलिए कि लुओ सेना ने युद्ध जीता, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी गलतियों को नजरअंदाज करें। सेनापति लुओ विजेता बनकर लौटे हैं और ये अच्छी बात है। राजकुमार उन्हें पुरस्कृत करेंगे, लेकिन अगर वो जीत के नशे में नियमों को तोड़ने लगे तो चाहे जितनी भी बड़ी जीत हासिल करो, सब व्यर्थ है। सेनापति लुओ, आपको सजा स्वीकार है? ठीक है, मैंने राजकुमार की दावत पे दखल डाली है ना। राजकुमार रोंगली को भी असहज किया तो सजा स्वीकार है, पर ये सजा मुझे राजकुमार ही देंगे। किसी और से मैं दंड स्वीकार नहीं करता। मेरी सजा को नकार रहे हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्यों? मैं एक सेनापति हूँ, बातों में शिष्टाचार नहीं रखता। मेरी बातें तुम्हें बुरी लग सकती है। जो कहना है साफ साफ कहिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तुम बस एक औरत हो और औरत को वो ही करना चाहिए जो वो करना चाहती है। तुमने अपने पति के साथ रहने का फर्ज नहीं निभाया। इधर उधर घूमने से कुछ नहीं होता, समझ गई? और अब मेरी दावत पर घंटों भर इंतजार करवाया मुझे, लेकिन दंड देने और हिम्मत तोड़ने तुम आ गई है ना। मैं लुओ सेना का महान सेनापति हूँ। एक औरत के हाथों में मेरी इज्जत हो ही नहीं सकती। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये सफेद बालों के राक्षस है। सेनापति लुओ, आखिरकार अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे? आप मेरे पद से खुश नहीं लग रहे? आप सोचते हैं मैं एक औरत हूँ जो सजा देने के लायक नहीं है? तो फिर आपको अपनी गलती मनवाने के लिए मुझे अपनी काबिलियत दिखानी होगी। तुम अपनी काबिलियत दिखाओगे कैसे? सुना है आप घोड़े पर सवार होकर तीर अच्छा चलाते हैं, लेकिन यहाँ घोड़ा तो है नहीं, तो आपको दिक्कत होगी। तो देखते हैं आप क्या कर सकते हैं। सैनिकों, 2 धनुष और तीर लाओ। सभी अधिकारियों और राजकुमार की मौजूदगी में सेनापति लुओ को मैं चुनौती देती हूँ। तीरंदाजी में मुकाबला, वो भी मेरे साथ। ऐसी चुनौती तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुझे कठिन चुनौती पसंद है। केवल जीत कर ही मैं आपको मना सकती हूँ। मैं लुओ सेना का सेनापति हूँ। एक औरत के साथ तीरंदाजी करके अगर मैं जीत भी जाता हूँ तो कोई शोहरत नहीं मिलेगी मुझे। अगर आपको ये उबाऊ लग रहा है तो शर्त लगाते हैं। जो सही निशाना लगाएगा वही इस प्रतियोगिता का विजेता कहलाएगा। अगर आप जीत गए अगर तो... मैं जीत गया तो तुम इस दरबार से हट जाओगी और हस्तक्षेप कभी नहीं करोगी। तो आप आदेश प्रतीक को शर्त के रूप में लगाएंगे। अगर आप हार गए तो फिर लुओ सेना मेरे अधिकार में होगी। ठीक है, मंजूर है मुझे। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो बच्चों की तरह रोना मत, वो नजारा भयानक होता है। हाँ बिल्कुल। अगर मैं हार गई तो अपनी हार मान लूंगी। पहले आप सेनापति। ये तो बढ़िया है, कमाल का निशाना है। क्या बात है? बहुत बढ़िया। अच्छा निशाना था, सच में।
आपकी तीरंदाजी की कला ने मुझे प्रभावित किया है। जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, तुम्हें खुद पर घमंड है ना? मुकाबला खत्म नहीं हुआ। ये तय करना भी ठीक नहीं होगा कि विजेता कौन होगा। सैनिकों, ये तो काफी अच्छा निशाना है। कमाल का है, अद्भुत। तो हार स्वीकारते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हार गए फिर भी स्वीकार नहीं कर रहे। अगर तुम पहले तीर मारती तो बेहतर निशाना साधता मैं। मुझे और मुकाबला चाहिए। सेनापति लुओ, अगर ये युद्ध क्षेत्र होता, दुश्मन आपको दूसरा मौका नहीं देता। आप एक सेनापति हैं। आपको समझना चाहिए कि आपके कंधों पर जिम्मेदारी है। युद्ध की क्रूरता ये है कि हार और जीत में फर्क होता है। जो हो गया उसका शोक मत करो। आज आप हार गए हैं, वो भी अपनी गर्व की वजह से। अगर हम युद्ध क्षेत्र पर एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते तो आप पूरी की पूरी लुओ सेना ही खो देते। आपके हार की वजह आपको जाननी है? सबसे पहले अपने विरोधी को कम आंका है। मेरी क्षमता के सामने मैं जीत नहीं सकती, लेकिन आप में बहुत अहंकार था, इसलिए आपने पूरी कोशिश नहीं की तीर चलाने के लिए, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मैं हार गया। लेकिन बिना किसी पछतावे के। सेनापति, आप विजयी लौटे हैं। आपको बधाई नहीं दे पाई। महोदया को अंदर आने दो। माँ, राजकुमार और राजकुमारी रोंगली की जय हो। उठ जाइए। उठिए। आपने सेनापति को उत्कृष्ट योद्धा बनाया। सीमा की रक्षा इन्होंने बखूबी की। मैं अपनी तरफ से ये भेंट देना चाहती हूँ। ये मेरी कृतज्ञता है, इसे स्वीकार करें। कृपया ऐसा मत कहिए। राजकुमार ने लुओ परिवार को इनाम दिया है। मैं इसके लिए पहले ही आभारी हूँ। मैं इस उपहार की कदर करूंगी। घमंडी कहीं के, अपने घुटनों पर बैठो। माँ, मैंने आपको निराश कर दिया। मैं शर्त में आदेश प्रतीक हार गया। क्या? राजकुमारी रोंगली, जी के पिता को जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत जुए से थी, और ये हमारा बेटा प्रतीक को शर्त की तरह इस्तेमाल कर बैठा। उसका ये कृत्य परिवार के लिए इतनी बड़ी लज्जा है, और मैं इसके इस व्यवहार से बेहद शर्मिंदा हूँ। जब मैंने देखा कि इन्होंने बहुत पी ली है, तो मैंने इनके साथ मजाक में शर्त लगाई। लुओ सेना हमारी जमीन का अहम हिस्सा है, और सेनापति लुओ एक उत्कृष्ट सेनापति जो अहम भूमिका निभाते हैं। आदेश प्रतीक का हमें सम्मान करना चाहिए।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जय हो। जी, आभार दिखाओ। मुझे विश्वास है कि सेनापति लुओ मुझे और राजकुमार को निराश नहीं करेंगे। और मैं आपकी दया और कृपा के लिए आपका आभारी हूँ। अब से लुओ सेना आपके आदेश का पालन करती रहेगी, वो भी हमेशा, आखिरी सांस तक। मुकाबला लंबा था, मुझे भूख लगी है। तो चलो खाना शुरू करते हैं। महोदया सन, महोदया याली। अरे तुम, क्या हुआ? राजकुमारी ने मुझे रात को यहाँ रुकने दिया, वही काफी है। तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इधर आइए। क्या हुआ? क्या बात है? एक बुरी खबर है। शाओ ने मुझे अभी अभी बताया, कल दावत में सेनापति लुओ ने आपको देखा और वो आपसे विवाह करना चाहते हैं। एक प्रस्ताव? तुम्हारा मतलब है लुओसी ने ऐसा किया? हाँ, सेनापति लुओ ने। मेरे पिताजी नहीं मानेंगे। सन परिवार एक महान वंश है। किसी की भी बेटी की शादी आम आदमी से नहीं हुई। लेकिन राजकुमार ने मंजूरी दे दी है। महोदया रुकिए, रुकिए, मैं भी आ रही हूँ। लुओजी ने अपने फैसले से मुझे चौंका। महोदया, सेना का शिविर उसके लिए घर जैसा है। उसने याली को केवल एक ही बार देखा था और वो मेरे पास व्यक्तिगत रूप से प्रस्ताव रखने आया। यह हमारी सुधार योजना को लागू करने का अहम पल है। लुओजी सेना का नेतृत्व करता है। अगर सन परिवार उसका ससुराल बन गया तो कुलीनों के प्रभाव को कम करने की हमारी योजना कुछ मुश्किलों में पड़ सकती है। मुझे लगता है मुझे असहमत हो जाना चाहिए। लेकिन याली की शादी दांव पर लगी है। अगर याली भी सेनापति लुओ से प्यार करती है तो हमें इतना विचार करने की जरूरत नहीं है। क्या पता उसे एक खुशहाल जिंदगी मिल जाए। ली, सुधार जरूरी है, लेकिन याली की शादी में समझौता नहीं किया जा सकता। रोंगली मेरी शादी सेनापति लुओ से करने की कोशिश कर रही है। मुझे लगता है याली कुछ परेशानी में उलझी है। पिछले 1 साल में उसने बहुत अकेलापन महसूस किया है। शायद अफवाहों की वजह से वो परेशान हो गई है। शायद लुओ उसके जीवन में कुछ अच्छे बदलाव ला सकता है। क्या उसने ये सारी योजना पहले से ही बनाई थी? ऐसा करते हैं, मैं उससे बात करती हूँ। अगर वो मान जाए तो उन्हें रोकने की जरूरत नहीं है, और अगर वो मना कर दे तो हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। बस लोगों को ना कह देना। किसी का प्यार इतनी आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसका एहसास मैंने बहुत किया है तुमसे मिलने के बाद। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं। इतनी गलतियों के बाद भी आज तुम मेरे साथ हो और मुझसे प्यार करती हो। महोदया, राजकुमारी रोंगली को दोष मत दीजिए। वो ऐसे देखो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं खुशकिस्मत लोगों में नहीं हूँ। मेरे पास तो मौका भी नहीं है। क्या तुम जानती हो
जब मुझे पता चला कि तुम्हें अपना सच्चा प्यार मिल गया और जब मैं राजकुमार राजकुमारी को साथ देखती हूँ, मेरे दिल में बहुत, न जाने क्यों मैं ही हूँ जो फैसला नहीं कर सकती। महोदया, मैं समझती हूँ, ऐसा नहीं है कि आपके पास मौका नहीं है, आपने बस वो गंवा दिया। लेकिन याद रखिए, जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जिस पर भरोसा कर सको और उसे प्यार देने के लिए तैयार हो, तो उस मौके को कभी मत गंवाना। पूरे दिल से प्यार करना, उस मौके को जाने मत देना। अगर मैं उसका हाथ थाम लूंगी, क्या वो कभी मेरा होगा? बिल्कुल, आप एक सभ्य और अच्छी लड़की हैं। आपने अगर उसे प्यार दिया तो वो कहीं नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो उसके लिए मेहनत करनी होगी, पर अगर उसे पाने की कोशिश में कोई रुकावट या अन्याय हो तो उसका मुकाबला करना होगा, लड़ना होगा। महोदया, मेरी बात सुनिए। अगर आप कमजोर रहेंगी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप हमेशा चोट ही खाएंगी और दर्द मिलेगा। आप समझ रही हो ना? मुझे लगा था लोगों को जानना आसान होगा, लेकिन ऐसे छुपकर बाहर आना तो बहुत मुश्किल है। और आप भी हैं। भले ही अधिकारियों ने तुम्हें देख लिया हो, पर तुम्हें लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहते हैं। अफवाहों से परेशान होने की जरूरत नहीं। ले लीजिए, स्वादिष्ट मिठाई ले लीजिए। आइए आइए, ले लीजिए जल्दी। मालिक, अपनी पत्नी के लिए ये मिठाई ले लीजिए। जरूर। ये लीजिए, इसमें खजूर और भूरी शक्कर का भरवान है। उम्मीद है कि इन्हें पसंद आएगी। मीठे और प्यार भरे। धन्यवाद। ये लीजिए। साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही कोई है। बात हम ये सब कुछ खरीद रहे हैं। कृपया ये सब शरणार्थी शिविर भेज दीजिए। हवा तेज हो रही है, मौसम ठंडा है। अब तुम घर जाकर आराम करो। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आप दोनों का दिल तो बहुत बड़ा है। अब मैं घर जल्दी जा सकता हूँ और सबसे पहले जाकर मैं कहानियाँ सुन सकता हूँ। आपका दिन शुभ हो। मैंने सुना है कि बहुत लोग वहाँ जा रहे हैं। आखिर बात क्या है? हाँ, मैं हर दिन वहाँ जाता हूँ। वो कहानी रजत के इस दानव के बारे में है। सच में? मुझे भी जाना है वहाँ। सही कहा, कहानी कई दिन से चल रही है और आज और भी रोमांचक पता भी चल हो रहा है। गई है। हाँ चलो जल्दी हाँ, करो। चलो चलो जल्दी करो, हमें वहाँ पहुँचना होगा। लीजिए, थोड़ी चाय पी लीजिए। हाँ, शुक्रिया। इस तरफ आइए। सुनो, जरा पानी लेकर आना। यहाँ पर बैठिए। मैंने सुना है कि ये यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चाय घर है। सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी भीड़ होगी। ये हमारे चाय घर से काफी अलग है। आप जोंगशेन से हैं? जब मैं वहाँ काम के लिए गया था तो वहाँ के प्रसिद्ध चाय घर भी गया था। वो जगह अच्छी है, लेकिन वहाँ पर कोई था नहीं। मैंने सुना है कि वहाँ का मालिक कोई राजकुमार है। अब वही अकेला व्यक्ति है जो वहाँ जाकर घंटों चुपचाप बैठता है। चाय का मजा खराब कर दिया। आइए, चाय पीजिए। वो आ गए। अरे देखो, वो आ गए। सज्जनों, हम उस कहानी को जारी रखेंगे जो सफेद बालों वाली राक्षसी की है। सफेद बालों वाली राक्षसी सालों की साधना के बाद एक सफेद लोमड़ी का अवतार है। वो अपने आकर्षण का इस्तेमाल करके पुरुषों के दिल को बहकाती है।
वो अचानक प्रकट होती है और भूमि में अराजकता फैलाती है और उनके साथ समय बिताती है जिनके पास सत्ता है। ये गंदा प्राणी ही अव्यवस्था फैलाता है, देश उसके कारण गिरता है और अराजकता फैलती है। युद्ध देश को तबाह करता है और लोग आग में जीते हैं। हाँ? मैंने सुना है कि राजकुमार ली की पत्नी सफेद बाल वाली महिला है। इसका मतलब वो? भाई साहब, कुछ बातों को ना कहना ही बेहतर होता है, नहीं तो तुम्हारा सिर एक दिन धड़ से अलग हो जाएगा और तुम कहीं के नहीं रहोगे। तो मैं सही था, रजत केश दानव रोंगली है, मतलब वो इंसान है ही नहीं। वो भी महारानी नहीं बनी है, लेकिन राजकुमार ली ने उसे महल में स्वीकार कर लिया, वो भी बिना शादी के। इसमें ऐसा अजीब क्या है? एक महिला क्या ही परेशानी पैदा कर सकती है? आपने तो कहा था कि अराजकता आ सकती है, तो क्या आप समझा सकते हैं? हाँ, हमें बताइए। हमें बताइए क्या है? राक्षसी दुष्ट प्राणी बनने के लिए ही पैदा हुई है और दुनिया में विनाश फैलाएगी। शायद जो भूकंप आया था उस राक्षस की वजह से हुई आपदा हो। मैंने सुना है कि ये सिर्फ खून नहीं पीती बल्कि दिमाग भी खा जाती है। डर लग रहा है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो राक्षस तुम्हें उठा कर ले जाएगा। ये सब बकवास है। राजकुमार ली बहुत ही दयालु है, वो राक्षस के बहकावे में नहीं आ सकते। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। राजकुमार ली ने हमारा जीवन बहुत ही बेहतर बनाया और तुम उनकी बदनामी कर रहे हो राक्षसी के कारण। हाँ, सही कह रहे हो। तो वो अपने दिन राक्षसी के साथ बिताते हैं। मुझे तो लगता है कि काफी दिन उनके साथ बिताए हैं, उनके पास और कोई समय नहीं है। राजकुमार ली समझदार और बहादुर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो राक्षस के प्रेम में है। पूरी कहानी को घुमाने की कोशिश की जा रही है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, तुम सब बेतों की बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, बिल्कुल नहीं, तुम गलत कह रहे हो, ऐसा ही है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी यही लगता था। मैंने पहले कहा था तुमने। बिल्कुल। यहाँ वहाँ मत तुम मेरी भागो, बात नहीं अपनी मानते, बात की देखा? तुम बस अफवाह फैला रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। अरे मैंने ऐसा ही पहले है, कहा मैंने था। अपनी आंखों से मैंने देखा है। पहले आंखों कहा से कैसे था। देख सकते हो? मैंने ये सच्चाई सबको पहले नहीं। बताई थी। हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। असल में वो सफेद बालों वाली राक्षसी। अरे ये तो वही है। अरे ये वही है, इसके बाल भी भागो, सफेद हैं। भागो, ये तो वही है। भागो भागो। अरे वो सब छोड़ो, तुम हाँ, भागो वही यहाँ है। से। अरे भागो भागो भाई, चलो चलो भागो। अरे अपना भागो प्याला जल्दी। छोड़ो, तुम भागो। हाँ, चलो चलो, अरे भागो भाई। अरे ये तो यहाँ आ गई। अरे हटो। ये सामने बैठी है, यहाँ नहीं आएंगे। भागो यहाँ से। जल्दी, अरे जल्दी भागो। अरे बाहर जाओ, अंदर कहाँ छुप रहे हो तुम? ये बस एक बच्ची है, इसे मत मारो। मैं नहीं आओ, तुम ठीक तो हो ना? राजकुमार, श्यांगिंग, राजकुमारी रोंगली। राजकुमार, मुझे जल्दी आ जाना चाहिए था। इस आदमी को बंद कर दिया जाए और इससे पूछताछ करो। ले जाओ इसे। मुझे आज्ञा दीजिए। हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें जाना चाहिए। श्यांगिंग, ये साल बहुत कठिन रहा होगा ना? अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है तो हमारे साथ रहो, निजी अंगरक्षक बन सकते हो। आपके प्रस्ताव के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इस जिंदगी के आदी हो गया हूँ। मैं बेफिक्री से पूरी दुनिया घूमता हूँ। मुझे पुरानी जिंदगी वापस नहीं चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। अगर ऐसा है तो मैं मजबूर नहीं करूंगी। तुम यहाँ लंबे समय तक रहे लेकिन मेरे पास कभी नहीं आए, शायद यही वजह थी। खुशी है तुम फिर से मिले। हम किस्मत से मिले हैं राजकुमारी, लेकिन ये कोई संयोग नहीं है। मैं लगभग 2 हफ्ते पहले चाय घर गया था। मैंने उस कहानीकार की बेकार कहानी सुनी। मुझे शक हुआ तो मैं कुछ दिन वहां जाता रहा, लेकिन मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिला। मैं हैरान था, वो सच में आपके वहां आने का इंतजार कर रहे थे। राजकुमार, मैंने यहाँ का चप्पा चप्पा छान मार लिया। यहाँ पे संदिग्ध चीज कोई भी नहीं मिली। ये तुम्हारी गलती नहीं है। षड्यंत्रकारी ने इसका नियोजन बहुत पहले से ही बनाया होगा।
वो कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। उस कहानीकार के मुंह में जहरीली गोली थी। राजकुमार के वार की वजह से उसे आत्महत्या करने का वक्त नहीं मिला। वो सेवक तो अपनी जान तक देने के लिए तैयार था ताकि वो राजकुमारी राहुंगली को फंसा सके। मुझे लगता है कि ये बदले के पंतों का काम है। मुझे नहीं लगता कि ये संगठन का किया गया है। जब से मैंने राजकुमारी राहुंगली को छोड़ा है तब से वो मेरा पीछा कर रहे हैं, लेकिन 3 महीने पहले वो संगठन अचानक से गायब हो गया। वो संस्था गायब हो गई? मैं जोखिम उठाकर राजधानी गया। पूर्वीय उपनगर सराय बंद कर दिया गया है। सेनापति फू अब राजकुमार प्रतिनिधि बन गए हैं। सबका ध्यान उन पर है। शायद वो मेरी ही तरह अपना अतीत मिटाना चाहते हैं। फिर भी इस घटना ने न सिर्फ मैनियाओ को हथियारा साबित किया है, बल्कि षड्यंत्रकारी की मदद भी की है, जो सच नहीं जानने वाले लोगों को मैनियाओ से नफरत करने के लिए मजबूर कर सकता है। अगर हम लोगों का भरोसा खो देते हैं तो सुधार के काम के लिए यह अच्छा संकेत नहीं होगा। सेनापति लू और उनके सैनिकों ने उत्तरी राज्य की फौजों को हरा दिया है। उनको नुकसान हुआ है। क्या कोई हमारे पीछे हमले की तैयारी कर रहा है क्या? या फिर षड्यंत्रकारी को दक्षिण की अच्छी जानकारी है। अगर वो सच में उत्तरी राज्य के साथ काम कर रहे हैं तो अफवाहों के नतीजे और भी गंभीर होंगे। लनियान, तुम्हें इन अफवाहों के निशानों का पीछा करना होगा और अधिकारियों के उत्तरी राज्य से संपर्क पर ध्यान दो। समझिए, हो गया। युवराज, चलिए महल लौटते हैं। युवराज, आजा, जरा ध्यान से। संभल कर। हमें सूर्यास्त से पहले रक्तवंश की जड़ें ढूंढनी होंगी। हम कई दिन से ढूंढ रहे हैं। ये जगह भी बहुत बड़ी है और यहाँ कोई है भी नहीं। हमें तो ये भी नहीं पता कि ये यूजी पर्वत है या नहीं। हे, देखो वहां चट्टान है। के चलो थोड़ा आराम करते हैं। चलिए जासूस वो, चलिए। तो रक्तवंश की जड़ें वहां ऊपर हो सकती है। ये चट्टान तो पूरी तरह बंजर है। यहाँ कुछ नहीं उगता। दिव्य जड़ी बूटी यहाँ कैसे होगी? मैं जाकर देखता हूँ। के धीरे चलो के। चिंता मत करो, मैं इस काम की आदी हूँ। मुझे लगता है पहले मुझे ऊपर जाना चाहिए। धन्यवाद। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। के तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ। तो तुम फिर से आ गई? तुम कौन हो? मैं नीचे की ओर का शिकारी हूँ। मतलब हमसे पहले भी कोई यहाँ आया था? हाँ, पिछले महीने कुछ लोग यहाँ पर आए थे। उन्होंने कई दिनों तक जंगल में छानबीन की थी। वो लोग ढूंढ क्या रहे थे?
वही कीमती जड़ी बूटी जो चट्टान पर है। पहले हम वहां तक नहीं पहुंच सकते थे क्योंकि वो बहुत ही ऊपर है, लेकिन वो आदमी बहुत कमाल का था। वो कैसे वो चट्टान पर पहुंच गया पता नहीं। उसने खुद जाकर वो जड़ी बूटी ले ली। वो जड़ी बूटी क्या थी? क्या रक्तवंश की जड़ें थी? अब मुझे तो नहीं पता कि वो क्या था, लेकिन उसका रंग बहुत ही लाल और चमकदार था और कांटों से घिरा हुआ था। वो चट्टान पर ही था। वो रक्तवंश की जड़ें थी। वो आदमी दिखने में कैसा था? मैंने अच्छे से नहीं देखा, मुझे बहुत काम है। हम फिर मिलते हैं। लगता है हमने देर कर दी, हमें खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अजीब बात है, साधारण लोगों को रक्तवंश की जड़ों की जरूरत नहीं होती। हमें इस जड़ी बूटी को खिलाने के लिए एक इंसानी खून चाहिए ताकि बाल फिर से काले हो सके। ये खाने वाले की सेहत पर गहरा असर डालती है। कोई आम आदमी ऐसा नहीं चाहेगा। तो फिर इसे कौन ले गया होगा?几声热千问，心隔几个红尘，来时无人肯，也无人问，怎落地生根？费尽心学会信任，却笑看了爱恨。 ये स्वादिष्ट है, पूरा खा लो। 执着的默认，一步错，百回首，万念俱灰，怎从头？愿强求，愿有柔，愿结局一挥而就。你在我的身后，嘲笑着天长地久。 我只能破釜沉舟，接受黄雨的温柔。情丝纠缠间放手，我将美好保留。此心的寂寞，再如此焦灼。原来我。 犯下的错是爱得太自由，我只身恍惚，心却沉着，浑浊了脉搏。一步错，百回首，万念俱灰，怎从头？愿强求，愿有柔，愿结局。 一挥而就，你在我的身后，嘲笑着天长地久。我只能破釜沉舟，接受黄雨的温柔。आखिर मुझे ये मिल ही गया। युवराज, अंदर आओ। युवराज, समरागिनी ने कई बार कहा कि वो आपसे मिलना चाहती है। आपको अब महल लौट जाना चाहिए। पिछले 1 साल से आप युद्ध लड़ रहे थे, अब जाकर आपकी विजय हुई है। अधिकारियों ने शाही महल में भव्य भोज का आयोजन किया है। वो सभी आपके वापसी का इंतजार कर रहे हैं। तुमने इस जगह की बहुत अच्छी देखभाल की है। बगीचा भी वैसा ही है जैसा पहले था। मैंने आपके आदेश का पालन किया, अपने लोगों को कहकर इसका ख्याल रखा। चायगर का भी मैंने अच्छे से ख्याल रखा।
फिर भी वहां कोई भी नहीं है। सब कुछ बदल गया है। चलो वापस चलते हैं। माँ कैसी है? क्या वो अब भी बीमार है? वो हर रोज समय पर दवाई लेती है। इलाज के बाद से उनकी तबीयत में सुधार आया है। फिलहाल उन्हें कोई भी समस्या नहीं है। लगता है उनका पागलपन अब ठीक हो रहा है। लेकिन वो अपना इलाज पूरा करने के लिए महल में नहीं रहना चाहती। वो शीत महल में ही रहना चाहती है। मुख्य महल में? हाँ, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो जाने से इनकार करती है। इसलिए मैंने अपने लोगों से कहकर महल को नवीनीकृत करने कहा है। ठीक है, क्या दक्षिण से कोई खबर मिली?